हेलो एवरीवन। अभी हम जो पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट वाला है। ठीक है, इसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से किया जाएगा। ठीक, एक तो पहला मेथड जो सब बनाया करते हैं, फिर दूसरा मेथड जो तुरंत कैसे होगा, सारे को डिस्कस करेंगे बारी बारी। ठीक है, तो आइए और थोड़ा इस पेपर को नजरअंदाज ना करें, तो आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इससे क्वेश्चन तो नहीं, कंसेप्ट तो जरूर टपकेगा और पैटर्न यही रहेगी मैक्सिमम की, और केवल डेटा चेंज होगा। इस बात को दिमाग में रखेंगे और सारे को एक प्रॉपर मतलब टाइम कैसे कम करके किया जाएगा इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे कर लेंगे, सब कर लेते हैं। ठीक है, और उसको आधा टाइम में करना सीखिए, क्योंकि अगला जो CBT 2 है और कोई भी एग्जाम में उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने वाले और टाइम वही है। डन ना? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले मेथड 1 फिर मेथड 2 से देखेंगे कैसे करेंगे। क्या है, 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग दे रखा है 2424 है, तो सबसे बड़ी गुणज क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करने जाएंगे तो क्या बोलेंगे सर, पहला मान लेते हैं 8n, दूसरा क्या मान लेते हैं सर, दूसरा 8n+1। ठीक है, तीसरा क्या 8n+2। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि क्रमिक बोला गया ना, तो क्रमिक मतलब n, n+1 और n+2, मतलब जहां पे कुछ भी पुट करेंगे एक करेंगे तो 8 गुने 1, 8 गुने 2, 8 गुने 3, क्रमिक मतलब हुआ ना 1 2 3 होना चाहिए। यदि 4 करेंगे तो 4, ये 5, ये और 6 हो जाएगा। ठीक है, जब मेथड से करने जाएंगे, इसका शॉर्ट बाद में बताता हूँ, पहले मेथड से देख क्या करेंगे। सिंपल, सारा का योग दे रखा है कितना 24 24, 2424 तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 24 है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 ये 16 24 बराबर कितना भाई साहब 24 गुने 24, कोई दिक्कत नहीं। अब n चाहिए, 24 से डिवाइड कर दीजिए ना, सब तो कट ही रहा है। n प्लस ये 24 से करेंगे 1 और ये क्या 1 गुने 1, तो इधर जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल कहानी। पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी वाली कौन होगी। सबसे बड़ी वाली क्या करेंगे, यहाँ पे n क्या पुट करेंगे 100, तो 102 गुने 8, 102 गुने 8 मतलब क्या 816 हो जाएगा आंसर, 816 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में हम क्या करें, हम यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे प्रभु बताओ। सर सबसे पहले जब पूछा जा रहा है 8 का गुणज, तो ऑप्शन में सारे 8 के गुणज होने चाहिए, हाँ या ना। ये 8 से कट रहा है, हो सकता है आंसर, ये कट रहा है हो सकता है, ये कट रहा है हो सकता है, ये कट रहा है 8 से नहीं कट रहा है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। उसके बाद सबसे बड़ी गुणज बोल रहा है, सबसे बड़ी गुणज यदि है तो पहला जो है वो जो होगा, पहला दूसरा और तीसरा, इसमें 3 की इन्वॉल्वमेंट होगी, कुछ भी पुट कर ले आप। 2 करेंगे 2, तो ये 2, ये 3 और ये कितना 4 होगा ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n यदि हम 2 पुट करते हैं, ठीक है 2 पुट करते हैं 8 गुने 2, ये कितना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3, और ये क्या 8 गुने कितना, ये 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बड़े गुणज की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्या 8 गुने लास्ट में क्या होना चाहिए, ये नहीं लग रहा भाई साहब, नहीं लग रहा है। जो मैं सोच रहा था ये नहीं लग रहा कि पहला में ही लगेगा दूसरा में नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैं सोच रहा था यदि ये क्रमागत होगा, यदि n यदि क्या होगा और से शुरू होगा तब वो लगेगा, और यदि इवन शुरू होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। और हम सोच रहे थे यदि ये 1 है 2 है 3 है तो 3 का गुणक होगा, 3 का गुणक होगा, 3 का गुणक 8 के साथ एक ही है, कौन सा वाला, ये केवल सी, तो ऑप्शन मार सकते थे, बट यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब यहाँ पे मान लीजिए हम 2 करेंगे, ठीक, हम 100 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 2 करते तो 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नहीं लग जाएगा, वो नहीं लगेगा। ठीक है, जो मैं सोच रहा था वो यहाँ पे लगने वाला नहीं है, आप यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको। डन है, ठीक है, ये 3 करते हैं तो कैसे होगा 3, ये 4 और ये 5, 5 तो 5 3 2 5 8, नहीं 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 लगेगा, कोई नहीं लगेगा, मतलब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना ही पड़ेगा, केवल और केवल देखना पड़ेगा, 8 से देख सकते एक ऑप्शन हट सकता है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल ये गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब था यदि यहाँ पे 3 आ जाता, 3 का गुणज, ठीक है, तो 3 का यदि गुणज आ जाता तो यहाँ पे हम निगलेक्ट कर सकते थे ऑप्शन से, मगर यहाँ पे होने वाला नहीं है, आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, p बाई क्यू का पावर कितना 2m+2 और q बाई p का पावर m 9 - m, तो m का मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप गड़बड़ करने की चांसेस थोड़ी ज्यादा है, क्या यहाँ पे गड़बड़ करने की चांसेस ज्यादा है। यदि आप देखेंगे p बाई क्यू, वहां भी आपको p बाई क्यू ही दिख जाएगा और दोनों को बराबर कर देंगे, मगर यहाँ पे p बाई क्यू है और यहाँ पे q बाई p है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ये बात को दिमाग में रखिए, यदि x है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे n है, क्या है n है, तो यदि हम 1/x कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगा -7 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। यदि यहाँ पे पावर को उल्टा देंगे, उलट देंगे
नहीं नहीं, यदि यहाँ पे जो अंदर जो है उसको उलट देंगे डिविजिबिलिटी वाला, तो यहाँ पे पावर के साथ माइनस आ जाएगा हमेशा, इस बात को दिमाग में रखना। जैसे जैसे यहाँ पे 1/2 है, 1/2 के पावर कितना है, 1/2 है। यदि इसको हम दो का पावर लिखना चाहेंगे तो 2 लिखिए, मगर ये पावर के साथ माइनस कर दीजिए। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पे पी बाई क्यू है। क्या पी बाई क्यू कितना है? पी बाई क्यू 2 के पावर m m+2 है। डन है। और बराबर यहाँ पे p बाई क्यू क्यू बाई पी है, उलट देंगे तो p बाई क्यू करेंगे आप, p बाई क्यू जो मैंने बताया। मगर यदि आप p बाई क्यू करते हैं तो कुछ मत करिए, ये जो है इस पे माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लगाएंगे तो m-9 हो जाएगा, m-9 उलट जाएगा, हाँ या ना? अब ये बराबर हो गया, तो अब ये दोनों का इक्वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इक्वेट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2m+2 बराबर m-9 होगा। इधर ही आ जाएगी तो m और उधर जाएगा तो -2 -11 हो जाएगा। m का वैल्यू -11 कौन सी है? सी विल बी आंसर। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2 का आंसर सी। ठीक है, चलिए अब बताइए। अब यहाँ पे 3 देखिए, 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के 2 विद्यार्थी को औसत अंक कितना 80 है। यदि 5 विद्यार्थी को जिसके उस परीक्षा में औसत है को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थी का औसत अंक 90 होगा। परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या होगा? M1 M2 करते हैं इसमें M1 M2 करते हैं। M1 देखिए क्या करेंगे, इसमें कितना है? औसत अंक 90, 80 हमको पता नहीं है। टोटल औसत यदि 80 है तो टोटल अंक कितना हो जाएगा ये बताइए? 80n, मान लेते n विद्यार्थी है तो यदि औसत 80 है, टोटल कितना होगा? 80n। ठीक है, 80n। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? 5 विद्यार्थी को जिसका परीक्षा में औसत कितना है, जिसका औसत को हटा दिया जाए तो शेष परीक्षार्थी का 90 हो जाता है। कुछ गलती है क्या इसमें? The 5 students who have average mark in the exam are removed। 5 कितना? 5 40 होना चाहिए, 5 40 होना चाहिए। कुछ गलत है, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। एक मिनट। यहाँ पे 40 जिसका एवरेज था उसको हटाया गया है। चालीस जिसका एवरेज था उसको हटाया गया, जो कि 40 में छूट गया है टाइपिंग में। हाँ, 5 विद्यार्थी जिसके उस परीक्षा में औसत 40 है, यहाँ पे 40 छूटा गया है, 40 है उसको हटा दिया गया, शेष विद्यार्थी का औसत 90 होगा। तो परीक्षा में लिखने वाले परीक्षार्थी कितना था? ठीक है, यहाँ पे क्या छूटा था? यहाँ पे ये छूट गया था, जो यहाँ पे ये 40 औसत था, ये छूटा हुआ था। तो हमको ये बताइए, यदि 40 हटा गया तो कितना? 5 का 40 था तो 200 हट गया नंबर, यहाँ पे 200 नंबर हटा। ठीक है, अब ऐड कितना हो गया? तो शेष विद्यार्थी का औसत 90 हो गया। शेष कितना बचा? टोटल 90 था, टोटल n स्टूडेंट था, 5 हटा तो n-2, n-5। इसका औसत कितना है? टोटल नंबर बट्टा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? 90। यहां से आप n निकाल लेंगे। ठीक है, n निकाल लेंगे, मेथड 1 हो जाएगा ये। निकाल लें, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 80n माइनस 200 बराबर कितना? 90n माइनस कितना? 450। ठीक है, अब यहाँ पे इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10n, 10n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 250। मतलब n बराबर कितना? 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थी? 25। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ का मेथड 2। क्या देखेंगे? M2 देखेंगे इसका। अब देखिए हम कैसे करेंगे M2 में। इसमें आप ये बताइए, जब यहाँ पे कितना हटा, कितना नंबर हटा? 40 स्टूडेंट का एवरेज 5 हटा, मतलब 200 नंबर घटा। 200 नंबर घटने पे क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पे 200 नंबर घटने पे देख रहे हैं एवरेज यदि 80 था तो कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। मतलब क्या? सब में 10-10 नंबर बढ़ रही है। क्या एवरेज मतलब 10 बढ़ गया, मतलब क्या? सबको 10 ज्यादा मिला। कब? जब 5 हट गया। क्या? जब 5 हट गया तो सबको 10 ज्यादा मिला, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? यदि n में बटा होगा तो कितना बढ़ गया? वो जो 200 नंबर घटा वो बटा, मतलब कम हुआ ना, तो बटा सब में बटा। माना कि n स्टूडेंट था, जब 5 स्टूडेंट हटने के बाद n स्टूडेंट थे, n स्टूडेंट में बट गया वो 200 नंबर, तो कितना? 10 हुआ। तो यहाँ पे n कितना आ गया आपको? n आ गया 10, 20। मतलब क्या? हटने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 20।
उससे पहले पूछा जा रहा है, तो 5 हटा तो 25। बात समझ में नहीं आया क्या? एक बार और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जब 40 200 नंबर घट गए, जब 200 नंबर घटे तो एवरेज सबका बढ़ गया। क्या एवरेज सबका कितना बढ़ा? 10। 10 बढ़ा ना, सब में बट गया, वो बढ़ा, मतलब 10 सबको बट गया, वो 200 बट गया, तब तो एवरेज यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे एवरेज हो गया 80 से 90, 90 हो गया ना। 10 बढ़ा, 10 बढ़ा कब? 200 n बट्टा, और यहाँ पे कितना? 10। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना आ गया? 20। 20 आ गया ना, तो 20 यदि n आ गया तो यहाँ पे 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 घटने के बाद 5 बढ़ा। अब यदि 5 पहले से था, घट गया, तो पहले वाला पूछा जा रहा था, 20 5 25 हो जाएगा। अब आइए, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले एक तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ दो अंतःकोण का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोण का परिमाप क्या होगा? अंतःकोण सिंपल, यहाँ पे कोई भी रेखा खींचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है अंतःखंड के मापों का योग कितना? 180 डिग्री होती है। तो मतलब 2 और 3 का माप 5, 5 का वैल्यू कितना? 180 डिग्री। 80, 1 का वैल्यू कितना? 36। पूछ क्या रहा है? 36 डिग्री। 1 का वैल्यू, 3 का वैल्यू पूछा जा रहा था कितना? 108 डिग्री। सी विल बी आंसर। जैसे आप वहां पे बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे बनाने के टाइम बर्बाद। मतलब यहाँ पे ये बोलिएगा और ये बोलिएगा, अंतःखंड होता है ये 2 और 3। अब यहाँ पे बोलिएगा तो 2x और 3x 5x करिएगा। क्या 2 और 3 5x, और 5x का वैल्यू कितना? 180। x का वैल्यू कितना बोलिएगा? 36 डिग्री बोलिएगा। अब 36 डिग्री कितना? 3 से करिएगा तो 108 डिग्री होगा। ऐसे करके आप बनाइएगा। ठीक है, तो आप वहां पे ये बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, यदि अंतःखंड का मान पता है तो आप क्या करेंगे? 3 2 5 है, 180 को दो चीज में बांटना है। 5 का वैल्यू दे रखा है 180 डिग्री, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 गुने 3 हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे पांचवा सवाल, जो सबसे आसान सवाल था। क्या बोला जा रहा है? 84, 105 और 140 का एलसीएम क्या होगा? तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, 420 हो सकता है क्या? 420 हो सकता है, 84 पंचे हो सकता है, ये चौका हो सकता है, तिया हो सकता है, ये तो होगा। और 360 तो इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 105 से नहीं कट रहा। डन, आसान था सवाल, था ना? तो जो आसान है ना, उसको आप तुरंत कैसे करें, इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए सर, यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे क्या किया जाए। अब देखिए, ये क्वेश्चन निम्नलिखित व्यंजक को सरल करिए। ठीक है, करेंगे। अब यहाँ पे सरल करने से अच्छा होगा जब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, मगर वैल्यू पुट करने में यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा आपको। सही है, आप यहाँ पे जीरो यदि पुट करते हैं, किसी भी चीज को जीरो करते हैं, वाई और जेड किसी को जीरो करते हैं, दोनों में से तो कर देते हैं, वाई जीरो करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये भी -4z² आ जाएगा, ये भी -4z² आ जाएगा। काम नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जब आपको दो ऑप्शन बराबर आ जाएगा तो आप कैसे पता कर सकते हैं जो ये ए होगा कि बी? ठीक है, तो ऑप्शन पुट करते समय ये ध्यान रखिए, जो ऐसा ऑप्शन पुट किया जाए जिसमें सारा ऑप्शन डिफरेंट आए, तो जीरो से काम नहीं बना। हम कह रहे हैं आप दोनों y और z को दोनों को 1 1 पुट कर दीजिए। क्या y और z दोनों को 1 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे काम बन जाएगी। ये 1 1 पुट करेंगे तो ये भाई साहब कितना आ जाएगा? 19 में से 4 जाएगा तो 15, ये जाएगा तो 25, क्योंकि 1 ही पुट कर रहे हैं। और ये 19 और 4 कितना? 29 और 4 कितना? 33, कितना? 33। और यहाँ पे 19 और 4 कितना? 23। अब देखिए, कोई भी ऑप्शन सेम आया? नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि 1 1 जब हम पुट किए तो अब यहाँ पे ऑप्शन, इसको इसमें क्या क्वेश्चन में क्या करेंगे? सेम करेंगे। यदि ऑप्शन में 1 1 पुट किए तो क्वेश्चन में भी 1 1 करना है, तो 1 1 करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3, क्योंकि सारा तो 1 हो जाएगा, तो -3 तो क्या 9, और प्लस क्या, ये 5 और 2 7 49 आया ना, 1 करेंगे तो ये 25। अब देखिए मजा आ गया, आ गया कि नहीं? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 58, 58 में से 2 3 2 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 33, 33 कौन सी है? 33 सी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर आपका। बात समझ में आया ना? तो क्या करना था यहाँ पे थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना था। यदि जीरो पुट कर रहे थे हम, तो ऑप्शन में दो ऑप्शन सेम हो जा रहा था, जिससे हमें डिसाइड नहीं कर पाते जो ऑप्शन ए मारेगी बी। ठीक है, तो ऑप्शन पुट करते समय आप देखिए, जो ऑप्शन में चीज है, जो अलग अलग सारे आ रहे हैं कि नहीं, हम नहीं कह रहे जीरो से नहीं होगा, आपको फिर दूसरा चीज पुट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दो जो सेम आया उसको भी अलग करना पड़ेगा, एक को अलग करना पड़ेगा, एक को ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ ऐसा काम कर लें स्टार्टिंग में ही क्या हो जाए, स्टार्टिंग में सारे के सारे ऑप्शन क्या आ जाएगा? डिफरेंट आ जाए। सही है, चलिए आइए आइए। अब यहाँ पे एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.5 में बेचता है, तो वस्तु की का मूल्य क्या होगा? मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। 12 पॉइंट लाभ अर्जित करने के लिए 12.5 मतलब क्या? 1/8 पता होगा आपको। 1/8 मतलब क्या? 8 क्या है? सीपी है, क्रय मूल्य है, पी ए प्रॉफिट है। ठीक है,
वस्तु को के लिए इतना में बेचता है, मतलब क्या 8 एक 9 रुपए में बेचता है, 8 रुपए का वस्तु में 1 रुपया प्रॉफिट, मतलब 9 रुपए में बेच रहा है। 9 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 247 पॉइंट कितना 5, 247.5। तो क्रैमुल पूछ रहा है 9 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 9 सत्ते 63, 9 पंचे 45। अब 8 का वैल्यू चाहिए क्रैमुल, तो सीपी ये 8 कितना हो जाएगा, ये 8 से गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 4 56 6 22, 222 हो जाए, 220 हो गई, 220 वाली कौन सा डी विल बी आंसर, काम खत्म। सही है। जब यहाँ पे दे रखा है 12.5, मतलब क्या वहां पे 1/8 है, 1/8 मतलब नीचे वाला क्या होता है क्रैमुल, ऊपर वाला क्या लाभ, और सीपी क्या होगा, सीपी होगा 8, प्रॉफिट होगा 1, सीपी और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 9, तो 9 का वैल्यू दे रखा है और वहां पे 8 की वैल्यू हमने निकाल दिया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा सही था, मतलब आसान था ना, तो इसको आप कर सकते थे आसानी से। अब देखिए यहाँ पे देखिए 30 और 50 के भी सभी आभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन है कहीं भी पूछ देता है। यहाँ पे तो आपको रेंज थोड़ा कम दिया है, कभी कभी करता है ना, मतलब 20-30 का रेंज दे, 30-40 का रेंज दे देगा और पूछेगा वहां पे काउंट करना पड़ेगा, मतलब आप 30 और 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर है वो लिखना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं लिया इसके लिए। अब देखिए 30 से 50 के बीच में लिखिए प्राइम नंबर, 31 है, 32 नहीं है, 33 34 35 37 37 है, 38 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है 42 नहीं है, 43 है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं, 47 है, 48 नहीं है, 49 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ऐड करके 31 68 69 199, 199 आ रहा है, 199 बटा 5 करिए, 199 5 करेंगे कटेंगे, 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना 49, 5 नंबर 45 और 5 चौका 20, 39 पॉइंट, अरे गलती कर दिया क्या मैंने, 5 तिया 15 49, 5 नंबर 45 5 8 40 ना होगा, 0.8 आएगा, 39.8 कौन सी वाली, डी विल बी आंसर। 8 का क्या हो जाएगा डी, 8 का आंसर डी। चलिए अब देखिए सर क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पे कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का दोगुनी हो जा रही है तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। भाई साहब ये क्वेश्चन सारे शिफ्ट में है, सारे शिफ्ट में रिपीट किया है, बताइए। इसीलिए बोलते हैं ना, मतलब ये मत करवाइए, क्या करें एनालिसिस मत करवाइए, क्योंकि जो शिफ्ट में ऐसा देखा गया, ट्रेंड देखा गया, जो पहला शिफ्ट में है उसका मतलब कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट किया गया सेम कंसेप्ट को, ठीक है, तो वहां पे फायदा हो जाता था। सही है, तो बंद कराना सही था, तो क्या 12 वर्ष में दोगुनी हो जा रहे हैं, मतलब 1 से 2 होने में कितना हो रहा है, 1 से 2 होने में लग रहा है 12 वर्ष, क्या 12 ईयर। तो बोला क्या जा रहा है कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 8 गुनी कब होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, तुरंत करने के लिए सिंपल कहानी एक है, 1 से 2 हुआ, ये जो 8 है इसमें 2 का बेस बना के पावर देखिए कितना हो रहा है, 2 के पावर 3 में सर 2 का बेस बन रहा है और पावर 3 हो रहा है। कुछ मत करिए, एयर की बात कर रहा है तो 12 गुने क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, मतलब क्या 36 साल की बात हो जाएगी, 36 ईयर में वो 8 गुनी हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा डी। 1 से 2 होने में 12, अब 8 गुने होने में कितना हो रहा है, वहां पे देखिए ये जो यहाँ पे जो भी कुछ है ना उसके बेस बनाइए, ठीक है, बेस क्या 2, 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, तो 12 यदि है तो 12 3 36 हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा डी। सही है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन सब ठीक है, मतलब एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ये ना ज्यादा हार्ड और ना ज्यादा स्लो वाला क्वेश्चन, इसको कैसे मान सकते हैं, मॉडरेट मानिए, मॉडरेट, ये सब शिफ्ट को मॉडरेट मानेंगे, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन कोई भी टीचर नहीं है जो नहीं कराया, मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया, मैं ही कराया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यदि आ रहा है एग्जाम में, मतलब ये सब करवा रहा है। सही है, आप कितना सीरियस हैं और कितने फास्ट आपकी कैलकुलेशन है, ये सब डिपेंड कर रही है। ये सब सेट में आपको मैथ में 100% लाना कंपलसर है, ठीक, और लाइए। यदि नहीं आ रहा है तो सीवी 2 में चाहिए ऐसा जान लगाइए जी जान, जो वहां पे आपको आए नंबर, ठीक है। जैसे पेपर में 100% नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, यदि थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे ना तो हो जाएगा और सिलेक्शन पक्का हो जाएगी वहां पे। आइए, 25 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम करने में कितना काम लगेगा। यहाँ पे एमडीएच फॉर्मूला लगेगा, क्या M1 D1 H1 बट्टा क्या W1 M2 D2 H2 बट्टा W2। सिंपल कहानी रखिए, जो भी है ऊपर डालिए और काम को केवल नीचे डालिए, क्या काम को नीचे डालिए, मतलब काम का यूनिट जो है उसको नीचे डालेंगे, मैन आवर डे जो भी है सबको ऊपर डाल देना है, ठीक है, सबको ऊपर डाल देना है और वर्क को केवल और केवल नीचे डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं,
क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दे रहा है 25 व्यक्ति, तो 25 सब कुछ ऊपर डाले, 25 घंटा 15 ऊपर डालिए, यूनिट केवल नीचे डालना है काम वाला, और 8 दिन, ठीक है कर दिए। चलिए दूसरा वाला केस बराबर कैसे करेंगे, 12 व्यक्ति 12 ऊपर, कितना 20 घंटा ऊपर, यूनिट नीचे, यूनिट हमेशा काम का यूनिट नीचे, कितने दिन में करेगा, डे निकालना है, D2 निकालना है, काम खत्म हो गई सारी काम। ये तो कट गया भाई साहब, ये कितना, ये 3 कट गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 24 है, ये यहाँ पे 8 24, 12 दूना 24, ये भी गया, मतलब D2 कितना आ गया, D2 आ गया कितना 25 कौन सी वाली है भाई, 25 दिन, कौन सा, सी विल बी आंसर, ठीक है। MDH वाला फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे और नीचे में W डालेंगे, ठीक है। MDH केवल नहीं, नीचे में W वाली दिमाग रखेंगे, और W क्या है, काम का यूनिट जो भी रहेगा वो नीचे डलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करके, इस सब सवाल को छोड़ना नहीं है, आएगा और एक भी सवाल को आप छोड़ के मत चलिएगा, ये सवाल जो है रिपीट मोड में आएगा, रिपीटेशन मोड में। आइए, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इन वर्ष संख्या में 20% की कमी लड़कों की कुल संख्या 175 है, तो इसका लड़कियां, अच्छे लड़कों की कुल संख्या का 100 है। देखिए पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी हुई, लड़कों की संख्या में कमी हुई, कुल इतना है तो अच्छा एक में सवाल देखिए, फिर यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, एक 610 लड़का था, ठीक है, और इस वर्ष क्या हुआ, लड़का में 20% की कमी हुई, 20% कमी मतलब क्या, 1/5, तो 4/5 हो गया लड़का। अब बोला जा रहा है उसमें लड़कियों की संख्या, जो लड़का की संख्या 175% है, ठीक है, 175% है, तो वहां बोला जा रहा है लड़कियों की संख्या क्या होगा, तो भाई प्रेजेंट में लड़का पहले था 610, कम होकर 4 इसको 5 कर दी तो इतना हो गया। अब इसका जो है लड़की की संख्या क्या होगा, इसका 175%, 175 मतलब 175/100, ठीक है। अब यहाँ पे हम कट कर लेंगे, 25 सत्ते और 25 चौका, ये से ये गया, यहाँ पे क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, अब यहाँ पे गुना कर दिए, 7 दूना 14, 1 14, 15 हाथ में 1, 7 1 854 कौन सी भाई, डी विल बी आंसर, काम खत्म। यहाँ पे केवल समझना था, वहां पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, बात समझ में आया ना, मतलब बोला गया था इतना लड़का था, एक बार कम हो गई लड़का की संख्या, अब लड़का की संख्या जो कम होके आई, लड़की की संख्या उसका 175% है, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं कहीं पे, मगर यहाँ पे है, ठीक है। आइए अब देखिए, ये सवाल सब शिफ्ट में रिपीट किया, सारे शिफ्ट में रिपीट किया, मतलब डेटा चेंज करके, ठीक है ना, तो ये देखिए इसीलिए कहते हैं ना, आप यदि ये पहला शिफ्ट में कोई आया और उनको आप बता दिए तो वो प्रिपेयर्ड है ना, ऐसा सवाल आएगा, अब उसमें टाइम ही नहीं लगेगा उसको, 28/24, तो इसीलिए प्लेयर मतलब लड़ाई ना सेम प्लेयर अति होना, लेवल में होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं चाहिए एक आदमी को कोई फायदा मिल जाए। ये कितना हो जाएगा, ये 3 से गया 6 6 चुका, ठीक है, 3 8, आपको लग रहा होगा अनफेयर किसी को जिनका शिफ्ट बाद में है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये सही किया गया, मगर वैसे तो बता ही दिया गया, डी विल बी आंसर, ठीक। आइए ये सवाल देखिए, ये सवाल दिख रहा होगा, हाँ, यहाँ पे आंकड़ा दे रखा है, बोल रहा है वर्ष 20 21 22 में कुल चावल की उत्पाद, क्या आसान सवाल है, 20 21 20 में चावल कितना, 100 यहाँ पे, ये 60 160, और 22 में कितना 80, मतलब 240 आंसर हो जाएगा, जोड़ तो पूछा था, जोड़ ही पूछना होगा इसका मतलब, ठीक ना। चलिए अब आइए, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हाँ, एक आयत की भुजा कितना 8 और 10 के अनुपात में है, उसकी परिमाप दे रखा है 90 सेंटीमीटर, उसकी आयतन के क्षेत्रफल, आसान से सवाल, ये कितना हो जाएगा 2l + b कितना 18x कितना किसके 90 के बराबर है, 18 पंचे ये हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 5 2। अब यहाँ पे बोला क्षेत्रफल मतलब क्या 80x², x मानिए k मानिए कुछ भी मानिए, अब यहाँ पे 8 के x का वैल्यू कितना 25 बटा कितना 4, तो 4 दूना 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, 100 नहीं आ रहा है, अरे 80 ना 8 नहीं 80, तो यहाँ पे 100 नहीं, एक मिनट कुछ गलती हुआ, यहाँ 80 था ना 80x², तो 80 गुने कितना, यहाँ पे 25 बटा कितना 4 दूना 8, मतलब कितना हो जाएगा, ये 500 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर कौन सी वाली, डी विल बी आंसर, ये 14 क्या हो जाएगा, डी 14 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु के कर में 20% कमी जाती है, उससे खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कर राजस्व क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंपल कहानी है, एक बार बढ़ाना एक बार घटाना है,
ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल जो है ए प्लस बी प्लस प्लस माइनस मत लिखिए, प्लस ही लिखिए, केवल और केवल क्या कर देना है, जो ए बी बट्टा क्या है 100 होता है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है कम 20% का मतलब -20, और क्या 15% की वृद्धि मतलब +15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों माइनस हो जाएगा, 15 दूना 3, 300 बट्टा ये कट गया भाई साहब, ये कितना -5 और -3 मतलब क्या -8% आया। -8% मतलब क्या, ओवरऑल यदि माइनस आया तो मतलब डिक्रीमेंट होगी, जैसे कमी होगी, वृद्धि मत मारिएगा, यहाँ पे 8% कमी, डी जो ऑप्शन है वो सही होगा। ये फॉर्मूला रखिए a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, और जहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है वहां पे प्लस लिखिए, और जहां पे घट रहा है वहां पे माइनस लिखिए, एक ही फॉर्मूला है, -8% जो आया वही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक का धारा के प्रतिकूल में 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल में 50 किलोमीटर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो धारा की नाविक का चाल क्या होगा, मतलब प्रतिकूल अनुकूल में क्या होगा चाल, अनुकूल में चाल क्या होगा। देखिए कोई नाव जा रहा है, अनुकूल है प्रति डाउन स्ट्रीम है अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या धारा की दिशा में, अपस्ट्रीम मतलब क्या धारा के एंगेस्ट में, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है एंगेस्ट में ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है 50, चाल कितना हो जाएगा, चाल 9 का चाल है 3 और धारा का चाल घटेगा, मैं धारा की चाल क्या मान ले भी मान लेते हैं, तो भी बराबर क्या 50, और ये 3 प्लस बी, ये दोनों टाइम हुआ ना, एक यदि स्पीड दूरी बट्टा चाल टाइम दोनों हुआ, एक क्या एक हुआ जो मतलब धारा के एंगेस्ट में और धारा के क्या साथ में, तो एंगेस्ट वाला ये क्या होगा, ये ज्यादा टाइम लगेगा ना, यहाँ पे ज्यादा लगेगा, तो ये कम लगेगा, ये टाइम कम हुआ, दो गुना की बात कर रहा है तो कम वाला को 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब ये 50-50 कट गया, क्रॉस करिए, 6 बराबर 6 2 भी बराबर 3 प्लस भी, इधर जाएगा 6 बराबर 3 भी बराबर कितना जाएगा 1। बोल क्या रहा है प्रतिकूल मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में धारा की चाल क्या मतलब 9 की चाल क्या होगी, तो 3 प्लस बी होगी, 3 प्लस बी मतलब क्या 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या सी विल बी आंसर, 16 का आंसर सी हो जाएगा, 16 का आंसर सी। आइए चलिए अब यहाँ पे प्रत्येक 250 मीटर लंबे 2 रेलगाड़ी समान समांतर पट्टी पे क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चार्ज विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को कितने में करेंगी। देखिए कभी भी यदि 2 गाड़ी विपरीत ऐसे निकलती है तुरंत निकल जाती है, मतलब क्या तुरंत क्या मतलब दोनों की चाल जुटेगी और दोनों एक दूसरे का डिस्टेंस क्रॉस करेगा, मतलब यदि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्रॉस कर रही है ऐसे करके, तो क्रॉस कैसे मानेंगे, ये वाली यहाँ आ जाए और ये वाली यहाँ आ जाए, मतलब क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की जाती है, ठीक है, मतलब दोनों का दूरी तय की जाएगी, हाँ या ना। तो टाइम पूछा जाता है, टाइम बराबर क्या दूरी बट्टा चाल, तो टाइम दूरी कितना है 250 500 मीटर चलेगा दोनों जोड़ के, बट्टा में चाल कितना हो जाएगा 90 60 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 150 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 5 तो ऊपर चला जाएगा 18। अब ये कट गया, हाँ या ना बताइए, 5 से 5 दिया 5 10 3 छक्के 5 दूना मतलब कितना 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी, आंसर कौन सी होगी बी आंसर, ठीक है। तो कंसेप्ट यदि क्लियर है तो टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन में, यदि कंसेप्ट आपको क्लियर रहता ना तो आप कितना बनाते बताइए, मैक्सिमम 20 सेकंड, अरे 30 ले लीजिए, आप क्या करते जोड़ते और दोनों को डिवाइड करके तुरंत निकाल देते, सही है, मगर यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं था, सोचते हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल मैंने बताया था गलत वाला सेक्शन में, क्योंकि ये सवाल हिंदी में गलत है और इंग्लिश में सही है। यदि दीवार में 10% की भाग मोर्टार में भरा हुआ है तो 24% मीटर लंबी 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 14 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ईटा की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ हिंदी में सवाल यदि हम बना के चलते हैं, हिंदी लेके चलते हैं तो सवाल का आंसर नहीं आएगा, यदि इंग्लिश लेके चलेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। जब कभी भी ईटा की संख्या बोले मतलब क्या हो जाएगा, दीवार का वॉल्यूम बटा ईटा का वॉल्यूम कर देंगे, आंसर आ जाएगी, और जो मोर्टार है उसको हटा देंगे। सबसे पहले दीवार का बताइए कितना होगा क्षेत्रफल, वॉल्यूम कितना होगा 24 गुने कितना 8 गुने 60, सारे के सारे मीटर में है, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, एक को चेंज करेंगे 10 100 से, तो 3 को करने पे 10 3 बार 10 तो 10 के पावर 6, ये सेंटीमीटर में होगा। बट्टा में डिवाइड किससे करेंगे आप 12 24 क्योंकि सेंटीमीटर में है, 24 12 गुने 8 कर दिया आपने। और ये तो हो गई यदि कुछ नहीं रहा था, सारे के सारे ईटे की बात करता,
मगर यहाँ पे क्या करा है 10% भाग मोटर से भरा हुआ है, तो बचा कितना 90%, 9/10 से भी करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करने जाइएगा, तो कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 8 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 12 पंचे आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा 9 पंचे 45, 45 और ये पे 10 के पावर क्या आ जाएगा 5, 10 के पावर 5 एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मगर जब हम इंग्लिश में पढ़ने गए तो यहीं पे क्या किया गया था 24 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 60 मीटर नहीं है, ये क्या है 60 मीटर ही है यहाँ भी। अच्छा यहाँ भी गलती टाइप हुआ क्या, यहाँ पे 60 मीटर नहीं था, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक्चुअली जो है, एक मिनट रुकिए हमको देखने दीजिए इंग्लिश वाला में यहाँ पे टाइप क्यों हो गया ये। हाँ यहाँ पे इंग्लिश वाला में मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जब सेंटीमीटर की बात करेगा तो यहाँ पे 6 सेंट, यहाँ पे जो की है 10 के पावर 6 वो नहीं होगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा 4, और 10 के पावर 4 होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो 2 जीरो घट जाएगी, तो यहाँ पे 45 गुने क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 आंसर इसका एक्चुअल में दिया हुआ था आंसर शीट में, तो आंसर हो जाएगा बी वाली। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हिंदी में यदि ये था क्वेश्चन गलत और इंग्लिश में क्या थी क्वेश्चन सही थी। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन मैंने गलत वाला में बताया था। आइए अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन को ट्रिगो का एक क्वेश्चन था सब में खाली केवल और केवल, और एक ज्यामिति थी। यहाँ पे 4 sin स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin 1/4, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो sin थीटा 1/2 हो जाएगा, तो माइनस नहीं लेके जाएंगे हम, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि न्यून कोण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 30 पुट करेंगे कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 1/3, ये जाएगा 9 4 13 बट्टा कितना 12, 13/12 कौन सी वाली, बी विल बी आंसर। सही है, ठीक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य होने क्या होता है, लास्ट के जो 2 अंक जो 4 से विभाज्य हो वो नंबर 4 से होगा, ये विभाज्य है नहीं, आंसर नहीं होगा, ये विभाज्य नहीं है, ये है 4 से 42 नहीं है, 4 से 24 है, डी विल बी आंसर, काम खत्म। इससे भी आसान सवाल हो सकता है क्या, नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे लास्ट सवाल, इस सवाल 21 मैथ पूछा गया सारे सेट में, 21 देखिए, किसी सौदे है, सौदे पे 40% और 60% दो क्रमिक छूट का एकल छूट क्या होगा, सारे शिफ्ट में क्वेश्चन है। क्या अभी फॉर्मूला बताया, a + b + ab बट्टा क्या 100, माइनस की बात करा -40 -60 प्लस कितना हो जाएगा 200, 2400 बट्टा क्या 100, ये कट जाएगा 100 मतलब क्या -76%, -76 मतलब कितना 76% की छूट, मतलब डी विल बी आंसर। सही है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।